मसीह के नाम में एक मरतबा फिर सलाम। मेरे फादर दोस्त ने बड़े ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाए हैं, खींच तान के। ये हक नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से तफसीर करें, अपनी मर्ज़ी से इसको तवील करें। जो बाइबल मुकद्दस में साफ लिखा है उसके मुताबिक। तो पहला बात जो इन्होंने की है इन आयात की, तो ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये आयात मैं कहा तर्जुमे में ये है, मतन में नहीं। ये मतन मेरे पास मौजूद है। ये अबरानी मतन, यूनानी मतन, ये पुराना अहदनामा जो है ये अबरानी ज़बान में है और नया अहदनामा जो है ये यूनानी ज़बान में है। बात मैंने की है कि तर्जुमे में ये फोटो नोट्स ये मतन का हिस्सा नहीं है। अब इन्होंने अपने मतलब का तर्जुमा करने के लिए वो आयात इसमें ऐड कर दी है। ये आप ये नोट कर लें और मेरा चैलेंज है, बात नोट कर लें कि बाइबल मुकद्दस जो ये मतन है इसके अबवाब है 1199, कुल आयात हैं 36175, कुल आयात हैं 31175 और बाइबल मुकद्दस के कुल अल्फाज हैं 35,66,480। ये नोट कर लें। अब अगर कोई मुजाहिद है, और अब ये जो तर्जमा है उर्दू तर्जमे की बात कर रहा हूँ, मतन की नहीं कर रहा, ये उर्दू तर्जमा है, इसकी आयात गिने आपको मेरी सदाकत का पता चल जाएगा। ये तर्जमे में हुआ है और इन तसलीसियों ने ये तर्जमे में फुटनोट डाले हैं, ना के मतन में। ये यूनानी ज़बान का है, ये अबरानी ज़बान का मेरे पास है। अगर कोई मुजाहिद है तो इसको नोट करें। ये एक ऐप चल रही है, उसमें आगे ब्रैकेट में लिखी गई है। ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये मतन का हिस्सा नहीं है। ये मैंने बात की है। तो मेरे फादर दोस्त ने वो इसको बड़ा छाला है, क्योंकि जख्म तो फिर मर्चा लगती है ना, जख्म तो मर्चा लगने जो कीता है वो मैंने आपको आईना दिखाया है। आप अपना चेहरा देखें। ये जो तर्जमा उर्दू तर्जमा है ये मोहम्मद इस्माइल बेल्टी ने किया है हमारे लिए। और इस कमेटी में जो थे वो काजी जोएल वाज थे, प्रेस्बिटेरियन थे, तस्लीसिये थे। मतन की बात नहीं कर रहा मेरे भाई, गौर से सुनो। ये मतन जो है ये पुराना अहदनामा मेरे पास अबरानी ज़बान में है, मौजूद है। नया अहदनामा मेरे पास यूनानी ज़बान में मौजूद है। आयात मैंने आपको गिनवा दी है। आप कोई मुजाहिद है तो इनको गिनो और फिर मेरे साथ बात कर ले, तो मेरी सदाकत का जो मैं बात कर रहा हूँ उसका पता आपको चल जाएगा। अब फादर दोस्त ने ये दुल्हा और दुल्हन की बात की है। तो मेरे बेटे गौर से सुनो, यीशु हमारा दुल्हा है, हम उसकी दुल्हन है। जिस तरह मैंने बताया कि यीशु जेतैन है। आपको ये नहीं पता कि जेतैन क्या होता है। जेतैन का मतलब होता है जो दो जेहतें, दो फितरतें, एक अलूहियत है एक बशरियत है। अलूहियत ने जिस्म अख्तियार किया है। ये बाइबल मुकद्दस सादा सा कलाम है, ये सादा सा अलहाम है, सादा सा मुकाशफा है। क्योंकि जो शख्सियत हुक्म सादर करती है वही उसे मंसूब करती है। खुदा ने निकाला तो अल्लाह में को बिना हजमिया निकल जो जन से बाहर, और मलाप करने के लिए भी उसे खुद आना पड़ा। यह बाइबल मुकद्दस जो है खुदा की अपनी कहानी है। अब क्या मूसा की लाठी में कोई पावर थी कि वो 12 कुर्दों को 2 हिस्से कर दे? किसने किया? खुदा ने किया। क्या एलिया की चादर में कोई पावर थी कि दरिया अंदर को 2 हिस्से कर दे? किसने किया? खुदा ने किया।
क्या अलीशा की छड़ी में कोई पावत थी कि लोहे का कुल्हाड़ा तैरने लगे? किसने किया? खुदा ने किया। तो खुदा मूसा की लाठी में काम कर सकता है और एलिया की चादर में काम कर सकता है और अलीशा की छड़ी में काम कर सकता है, तो एक बदल में क्यों नहीं काम कर सकता? जब वो एक में काम करता है तो वह खुदा है, तो जब वो एक बदल में काम करता है खुदा सलूस बन जाता है। वो सलूस के खुदा के बंदो खौफ करो, पूरी बाइबल में लिखा है वाहिद खुदा वाहिद खुदा, और तुम खुदा सलूस ये कहां से लेके आ गए हैं? और पता मैं कल्ला जे। अब यीशु की बात सुने। यना की नील 17वां बाब उसकी तीसरी आयत में लिखा है हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। बड़ा इन्होंने ये साया 48 बाब की 16वीं आयत को कोड की है। यीशु अब देखते हैं कि भेजने वाले दो हैं। यह कल्लैये यीशु कह रहा है जिसे तूने भेजा है। भेजने वाला मेरे भाई कल्लैये, दो नहीं कल्लन वाले। अब रूल कुदस ही खुदा है और खुदा ही रूल कुदस है। ये दो उसकी कुदरत के मजहर हैं। बेटा भी उसकी कुदरत का मजहर है और रूल कुदस भी उसकी कुदरत का मजहर है। हजी कोई निकालना चाहे तो पढ़े। हजी दूसरे बाब की 5वीं आयत में लिखा है मिस्र से निकलते वक्त मैंने जो तुमसे वादा किया उसके मुताबिक मेरी रूह हमेशा तुम्हारे साथ रही। खुदा कह रहा है कि मिस्र से निकलते वक्त जो मैंने तुमसे वादा किया था मेरी रूह तुम्हारे साथ रही। अब हम देखते हैं कि बनी इस्राइल के साथ खुदा की रूह रही या खुदा खुद रहा है। खरूज की किताब उसका 29वां बाब उसकी 45 आयत में लिखा है कि मैंने बनी इस्राइल के दरमियान सुकून की है, मैंने की है। खुदा कह रहा है रूह ही खुदा है और खुदा ही रूह है। खुदा के बंदो ये दो खुदा नहीं हो जाते, खुदा एक ही है। और फिर खरूज की किताब 13वें बाब की 21वें आयत में जब देखते हैं तो लिखा है खुदा उन 40 वर्षों में दिन को आग के सतून में और रात को आग के सतून में और दिन को बादल के सतून में उन्हें उनकी रहनुमाई करता था। यह खुदा की रहनुमाई के दो तरीके हैं। आग के सतून में और बादल के सतून में। अगर वो आग के सतून में है तो वाहिद खुदा है, बादल के सतून में आता है तो वाहिद खुदा है, मूसा की लाठी में काम करता है तो वाहिद खुदा है, एलिया की चादर में काम करता है तो वाहिद खुदा है। जब वो एक बदल में काम करता है तो तीन हो जाते हैं। यह कैसा मुकाशफा है? सादा सा कीदा था जिसको उन्होंने बगाड़ के रख दिया है, ना किसी की समझ में आता है, ना ये किसी गैर कौम को इसकी को समझा सकते हैं, ना इसकी वजाहत कर सकते हैं। खुदाए सलूस बाइबल में है ही नहीं है कहीं। खुदाए सलूस है, जहां लिखा है खुदाए वाहिद लिखा हुआ है। यह तो बहुत कह रहा है। यह ना कि नील 5वें बाब की 44वें आयत में लिखा है कि जैसी इज्जत तुम चाहते हो वो खुदाए वाहिद की तरफ से वो इज्जत है। रूल कुदस ही खुदा है और खुदा ही रूल कुदस है। ये इनकी किताब है मेरे पास, ये है इनकी लिखी हुई किताब है और इसके सफा नंबर 36 पर लिखा है ये इन्होंने खुद लिखा है कि पतरस ने हननिया से कहा तूने रूल कुदस से यानी खुदा से झूठ बोला। ये इनकी किताब है। अरे कहां डालेंगे इसको? तूने रूल कुदस यानी खुदा से झूठ बोला है। एकदम नहीं फाड़ते नहीं, सीधा नहीं फाड़ते। तो ये किताब का नाम है ओनली जीसस अकीदा रखने वाले कलीसियाओं से चंद सवालात। ये इनकी किताब है और ये बपतिस्मे का जो जिक्र कर रहे थे इनके उस्ताद का ये बयान है सफा नंबर 70 पर। इनके उस्ताद ने लिखा है, सफा नंबर 70 है
ان کے استاد نے لکھا ہے کیونکہ یسوع نام سے بپتسمہ وہی ہے جو باپ اور بیٹے روح القدس سے نام سے ہے. یہ ان کے استاد نے لکھا ہے، سیموئیل حضرت کی یہ کتاب ہے پانی کا بپتسمہ، اس نے لکھا ہے. ول کے کان پھاڑ رہے ہو جی، استاد یہ کہہ رہا ہے، ہاں جی استاد کہہ رہا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کے مطابق انہوں نے اپنی جو تھی نا براہین احمدیہ اس میں لکھا ہے کہ حیدہ سے موت جو عبرتناک ہے اور خود حیرت سے مر گیا. ان کے مریضوں کا کیا حال ہوگا، کالرا سے خود مسیحا مر گیا. جب استاد کا یہ حال ہے تو شاگرد کا کیا حال ہوگا. اب شاگرد مان رہا ہے، مان بھی رہا ہے کہ تم نے روح القدس یعنی خدا سے کچھ ہوتا ہے، اور پھر خدا خلوص بائبل میں کہیں لکھا ہوا ہے خدا خلوص. تو بڑا اس میں زور دیا ہے دلہا. تو جو یسوع جہتین ہے، الوہیت نے بشریت اختیار کی ہے، الوہیت کی ساری معمولی اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، جس کا نام یسوع ہے. یسوع بشریت اور الوہیت کا ملاپ ہے. ایسی صورت میں وہ ہمارا دلہا ہے. تو جیسا میں نے بتایا کہ دلہن ہمیشہ دلہا کے نام سے نامزد ہوتی ہے، دلہا کے باپ کے نام سے نامزد نہیں ہوتی. وہ الوہیت ہے، وہ باپ جو ہے ٹوٹل الوہیت ہے، بیٹا جو ہے وہ الوہیت اور بشریت کا ملاپ ہے. اب انہوں نے نام کے لیے کہا ہے، بڑا زور دیا ہے. یونانی زبان میں انوما آتا ہے اور جمع کے لیے پان انوما آتا ہے. آگے انہوں نے بے تکی ٹھیک دیتی ہے. یہ جی باپ بیٹا روح القدس آرٹیکل ہے. یونانی زبان میں لفظ آس آتا ہے. حرف عطف جو ہے وہ کائی آتا ہے. حرف عطف ہوتا ہے مختلف چیزوں کے درمیان حرف عطف آتا ہے. اب انہوں نے کہا جی ملانے سے وہ خاص بن جاتا ہے. کوئی پادری کوئی آ کے دکھائے کہ یسوع نے جب کہا کہ سب قوموں کو شاگرد بنا اور ان کو الباپ البیٹا الروح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، یہ لکھا ہے یا باپ بیٹا روح القدس کے نام سے لکھا ہے. اور جب یہ حقیقت لگتا ہے تو یہ اسم معرفہ بن جاتا ہے. اور ناکام کوشش کر رہے ہیں اس کو اسم معرفہ بنانے کی. وہ بھائی تمہارے کہنے سے باپ اور بیٹا اسم معرفہ بن جائے گا. اور یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ عربی زبان میں ال لگانے سے اسم معرفہ بن جاتا ہے. یونانی زبان میں اومیکرون آتا ہے اور عبرانی زبان میں ہا لگانے سے اسم معرفہ آتا ہے. انگلش میں دی لگانے سے اسم معرفہ بن جاتا ہے. تو اب انہوں نے حوالہ دیا کہ غیر معبودوں کے لیے بھی نام آیا ہے. غیر معبودوں کے لیے بھائی ہر قوم کا الگ الگ دیوتا تھا. کچھ قومیں مولک کی پوجا کرتی تھی، کچھ بال کی کرتی تھی، کچھ استارات کی کرتی تھی، اور اس کرٹولین نے تینوں کو مجسمے بنا کے بت پرستی ہمارے مذہب میں ڈال دی ہے. اس لیے ہر قوم کے لیے ہے معبودوں کے نام. یعنی معبودہ انہوں نے جس دیوتے کی وہ پوجا کرتا وہ نام ہوتے ہو گیا. لیکن بائبل میں دیکھیے دکھنا نکالیے پیدائش 25واں باب اس 20 میں آئے حضرت اسماعیل کے 12 بیٹے ہیں اور آگے 16ویں آیت میں لکھا ہے وہ اس کے بیٹوں کے ناموں سے قبیلے چلے. ہر قبیلہ اس کے ناموں سے چلے ہیں. فلپیوں 2 باب کے 9ویں آیت میں لکھا ہے جب یسوع کے لیے آیا ہے اسے وہ نام بخشا وہاں پر انوما ہے. یہ یونانی کی انجیل میرے پاس ہے فلپیوں 2 باب کی 9ویں آیت میں، اور آگے ہے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے، وہاں پر پان انوما ہے. جہاں پہ کچھ نہیں ہے. ہاں جی تو یہ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. میں چیلنج کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں، میں جو بات کرتا ہوں کانفیڈنس کے ساتھ کرتا ہوں اور دلیل کے ساتھ کرتا ہوں اور بائبل کے حوالے سے کر رہا ہوں.
आपने कोई भी बाइबल का हवाला दिया है, अपनी तरफ से तावील कर रहे हैं, अपनी तरफ से तफसीर कर रहे हैं। किसने आपको यह हक दिया है कि बाइबल को बिगाड़ें और अपनी मर्जी के मुताबिक उसका तर्जुमा करें, अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी तफसीर करें, अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी तावील कर दें? जब साफ लिखा है तो फिर अमाल के हवाले इन्होंने दिए हैं। और भाई खुदा के बंदो, इन्होंने कहा कि उन्होंने नाम जो लेते थे, इसके उस्ताद ने लिखा है सवा नंबर 70 पर कि जो शागिर्द बपतिस्मा देते थे वो बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम से देते थे, लेकिन हकीकत में वो यीशु नाम में ही होता था। और दोस्तों आने वाले उठाने आते थे कान वाले के यीशु नाम में बपतिस्मा देते, वो कहते हैं बोलते नहीं थे। अब कोई पढ़े हवाला पढ़े कि हमारा दूसरे बाप की 38 में पतरस ने बोला है या नहीं बोला। 8वें बाप की 17वीं आयत में 16वीं आयत में जब सामरियों ने यीशु मसीह के नाम को कबूल किया है, उन्हें पता चला और आगे लिखा है उन्होंने सिर्फ यीशु मसीह के नाम पर, तो जिन्होंने भी बपतिस्मा दिया था यीशु नाम में उन्होंने बपतिस्मा दिया। अब पतरस जब कलीली से बेगार में आता है, कलाम सुना रहा है और रूह कुद्दस नाज़िल हुआ है। अब पतरस ने कहा कि एक बार रूह कुद्दस नाज़िल हुआ है, अब बपतिस्मा लेने से हाँ जी कौन सी चीज रोकती है? चनाचे लिखा है उन्होंने यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा दिया। अमालुनी बाब में 5वें आयत में लिखा है पलूस रसूल यीशु नाम में हाँ जी तो देते हुए कर सकते हम और ना बोलते हैं तो पता लगता है यीशु माजे बपतिस्मा लिया है। हाँ ना बोलते हम करते हम। अब इनके उस्ताद मोहतरम ने लिखा है कि वो जो तकरीर करते थे उसमें यीशु नाम बोलते थे और बपतिस्मा बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम से देते, कोई निकाल के भी नहीं दे। जब उस्ताद झूठ बोलता है तो शागिर्दों का क्या होगा? हाँ उनके मरीजों का क्या हाल होगा? कालरा से खुद मसीहा मर गया। तो अब आगे इन्होंने कहा है कि 4 हवाले जो इन्होंने दिए हैं उनकी अपनी मर्जी से तवील करते हैं। ये हक आपको कहां से मिला है कि आप अपनी मर्जी से इसकी तवील कर दें? खुद ही इन्होंने पुराने अहदनामे की मैंने बात की है कि इसका कॉन्सेप्ट जो है पुराने अहदनामे में मौजूद है। अब हर किताब 8वें बाब के जो 3-4 आयत है ना, जब पतरस का जो जिक्र है वहां पर सिबगा है और नमान कोड़ी को जब अलीशा ने दिया तो वहां पर भी सवा सिबगा है। अब वो जो आम खुश देते थे ना, गैर कौमें जो आती थी ना, वो यहूदियत को कबूल करती थी, उनके लिए जो लफ्ज आया वो तबीला आया है और तबीला उसका सिबगा का मुतरादिफ लफ्ज है। तो ये अब इन्होंने ये कहा है कि पतरस ने ये बात जो की है ये यीशु के कौल के मुताबिक नहीं की। और मेरे भाई पतरस ने जो दिया वो रूह कुद्दस से मामूर है। जो यीशु ने कहा है उसने समझा है। क्या पेंतीकोस्त के दिन रूह कुद्दस नाज़िल नहीं होता? क्या पतरस रूह कुद्दस की तारीफ से नहीं बोल रहा था? अब इन्होंने एक और बात कह दी है, मूसा का बपतिस्मा, ये मैंने नहीं कहा, ये इन्होंने कोड किया है कि उसको पौलुस ने मूसा के साथ उसको निस्बत दी है मूसा का बपतिस्मा। और फिर जो आगे आता है नूह के भी बपतिस्मे का जिक्र है। ये बपतिस्मा जो आ गया है ये उनकी मुशाबत दी गई है, ये मुशाबत के लिहाज से है। और आगे इन्होंने एक और गलत बात कह दी है, घटिया बात कह दी है कि शुरू से ही शागिर्द जो थे वो बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा देते थे। अगर शुरू से बपतिस्मा देते थे तो यहाँ ये खतों में या मालूम में उनका जिक्र भी होता। जब उनका जिक्र ही नहीं है तो किसने हक दिया है कि आप अपनी मर्जी से तवील करें? और शुरू में बपतिस्मा जो देते थे वो यीशु नाम में देते थे। पादरी बरकतुल्लाह कन्वर्ट हुआ है, बड़ा मशहूर है, 24 किताबें हैं उनकी। ये प्रेस्बिटेरियन था बरकतुल्लाह,
उसने अपनी किताब नूरुल हदा नोट कर ले, नूरुल हदा जिल्द 2 सफ़ा 54 पर लिखा है कि जो पहली कलीसिया में थी, वो पहली कलीसिया जो थी वो यस्सु नाम में बपतिस्मा दी। सर आपके 10 मिनट रह गए जी, 10 मिनट 10 मिनट रह गए भाई। पूरे ये 7 बजे मैंने शुरू किया था, मेरा टाइम बड़ी जल्दी जाता है। चलो अरे सही। तो सुनिए, ये सरासर झूठ कि वो शुरू में बाबे के नाम से देते थे, तो उनका बाइबल मुकद्दस में जिक्र होता ठीक। ये जो चुड़ी का बपतिस्मा और ये तसलीस में बपतिस्मा जो था, ये तसलीस तो 195 में टोटोलियन ने हमारे मजहब में ये वारत कर दी है, ठोस दी है, और उन्हें जफ्फा मार के बैठे हैं सारी कलीसिया और लोगों से गलत तालीम देते हैं, लोगों को बेवकूफ बना रखा है। अब कुस्तुनतीन आज़म ने 312 में मसीह खुदा को कबूल किया। ये बपतिस्मे की मैं तारीख बता रहा हूँ। कुस्तुनतीन आज़म ने 312 में मसीह खुदा को कबूल किया, क्योंकि कैसर की पूजा होती थी तो सारी रूमी हुकूमत ही मसीह हो गई। अब उन्होंने बपतिस्मा का तरीका निकाला, जितने उनके काहिन थे ना, मंदिरों के काहिन थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मतलब एदा हल ये कढ़िया जग्गा च पानी पाओ ते घरों सोरी गलियों गली जाके जिवें बच्चों वो परांदे ना खतरे सारे ने मत्थे ते चुरी दा बपतिस्मा ला दे, मत्थे ते चुरी ला दे। अब भी ये जो बिदअत कुस्तुनतीन आज़म के जमाने में चली, उन्होंने एक हिस्से ने जफा मार लिया तो दूसरा हिस्सा छड़ दिता है। प्रेसबिटेरियन कैथोलिक को चुरी लाते हैं, इन्हां चुरी को खैर बनता है। इस बिदअत का एक हिस्सा इन्हां जफा मारे तो दूजे हिस्से ने छड़ दिता है। हाँ जी, और उससे ये जो था बाप बेटे रूल कुदस, तो जैसे मैं पहले बता दिया है कि ये 195 में टोटोलियन ने इस बिदअत को शामिल किया और असनासीस ने इसमें तरमीम करके बाप बेटा रूल कुदस इसमें मिला दिया है। अब इन्होंने कहा है सलूस, बड़ा जोर दिया है सलूस पर। तो मैंने बताया है कि यीशु क्या है, अलूहियत और बशरियत का मिलाप है। अब यीशु की बात सुनिए। अब ये जब सलूस है ना बाइबल में सलूस है, ना फलूस है, और ना कखनूम है, ना कसरत है। जो ये लफ्ज अपने कोलों ही कर ले, अपने कोलों ही इन्होंने सारे कर, ये उसमें नहीं कसरत पाई जाती है। ये कहाँ लिखा है कसरत में दिखाए, अखनूम कहाँ पाए जाते हैं दिखाए। और फिर ये तरह तरह की तावीलें अपनी तरफ से करते हैं। अब यीशु का बयान सुनिए, यीशु क्या कहता है। यीशु कह रहा है कि ये जो तालीम है ना मेरी नहीं है, यीशु खुदा की कुदरत का मज़हर है। पहला ग्रंथियों पहले बाब की 14 में लिखा, हम जो बुलाए हुए हैं यहूदी हो या यूनानी, हाँ, यीशु क्या है, यीशु मसीह खुदा की कुदरत और उसकी हिकमत है। अब खुदा का काम ये कह रहा है कि वो खुदा की कुदरत है और उसकी हिकमत है। अब यीशु क्या कह रहा है कि ये तालीम जो मैं दे रहा हूं मेरी नहीं है, मेरे बाप की है। सुनिए, ये यूहन्ना 7 बाब की 16 में लिखा है, यीशु ने जवाब से कहा मेरी तालीम मेरी नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले की है। कहता है मेरी तालीम नहीं है, मेरे भेजने वाले की। जो यीशु मौजूद कर रहा है, काम कर रहा है, वो कह रहा है ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। यूहन्ना 14 की 10 है। अब जलाल की बात करते हैं। यीशु क्या कहता है, ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तुमने मुझे दिया है। ना मेरी तालीम, ना मेरे काम, ना मेरा जलाल, ये सब किसका है, ये सब खुदा का जलाल है। और मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं। अब यीशु से सुनिए, जमीन और आसमान का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है, अख्तियार दिया गया है। अख्तियार देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला बड़ा नहीं होता। तो जिस तरह उस मैंने आपको बताया था ना, ये पिछले साल के मैं आपको बताया था, तो ये है। अब देखिए यीशु क्या कहता है और खुदा का कलाम क्या कहता है, और आप इसको क्या जानते हैं, क्या मानते हैं। अब सुनिए, उस वक्त में मैंने कहा था कि आपकी तस्लीस के गुब्बारे से बाहर निकलने लगी है। अब फिर मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपकी तस्लीस के गुब्बारे से बाहर निकलने लगी है। अब सुनिए, अख्तियार की मुंतकिली सुनिए जी।
यीशु ने कहा जमीन और आसमान का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। सुनिए, इसके बाद आखिरत होती है। ये पहला ग्रंथियों 15वें बाब की 24वें आयत में पढ़ा, नोट कर ले। इसके बाद आखिरत होगी, उस वक्त जो सारी हुकूमत और सारा अख्तियार और कुदरत नेस्त करके बादशाही को खुदा यानी बाप के हवाला कर देगा। और खुदा के बंदो, खुदा सलूक कहने वालों, खुदा को हिदायत करे, एक खुदा दूसरे खुदा को चैलेंज देता है, तो सारा क्या करेगा? अख्तियार उसको वापस कर देगा। ये अदालत आलिया के बाद की बात है। और फिर आगे 27वें में लिखा है, क्योंकि खुदा ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। मगर जब वो फरमाता है कि सब कुछ उसके ताबे कर दिया गया, तो जाहिर है कि उसने सब कुछ उसके ताबे कर दिया, वो अलग रहा। और जब सब कुछ उसके ताबे हो जाएगा तो बेटा खुद उसके ताबे हो जाएगा। भाई खुदा मुझे खुदा के ताबे हो गया। खुदा का खौफ करो, लोगों को बेवकूफ ना बनाओ, उनको सही तालीम दो। अब यीशु की बात सुनिए। 4 मिनट रह गए। शुक्रिया। अब यीशु की बात सुनो। यीशु कहता है, यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब 17वीं आयत, यूहन्ना की इंजील 20वां बाब 17वीं आयत में यीशु कह रहा है मरियम मगदलीनी से, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अभी बाप के पास नहीं जा मेरे भाइयों से कहे मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप, अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जा रहा हूं। अब कहां गई आपकी तसलीस? हाँ जी, कहां गई आपकी तसलीस? अब निकालिए और हवाला निकालिए। दूसरा ग्रंथियों निकालना तो पढ़िए। दूसरा ग्रंथियों पहले बाब की 30वीं आयत देखिए। पौलुस रसूल कहता है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और खुदा के बंदो, खुदा के बंदो, लोगों को सही तालीम दो, लोगों को गलत तालीम दो। यीशु कह रहा है, हाँ, मैं अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ध्यान भटक जाता है सभी लोगों का, आपकी तरफ देखते हैं, ये टेबल मैनुअल। हाँ जी, यीशु मसीह के खुदा। और रसूल कह रहा है यीशु मसीह के खुदा। रोमियो 15वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है, यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो। इफिसियों पहले बाब की 30वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो। पहला पतरस पहले बाब की 30वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह के खुदा। तो आप कह रहे हैं, हाँ जी, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दस। वो खुदा के बंदो क्यों गलत तालीम देते हो? बाप बेटा रूह कुद्दस है, हम मानते हैं। बाप क्या है? बाप क्या है? उसने पितराना मोहब्बत की और अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है। और जिसका पहला पत्र पहले बाब की 9वीं 10वीं आयत में लिखा है, उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था। ये फजल यीशु मसीह के वसीला से हुआ है, जिसने हमारा मिलाप खुदा के साथ कर दिया। ये उसका फजल हुआ है। उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था, पतरस कह रहा है, खुदा बाप की मोहब्बत ये है, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है। यीशु मसीह का फजल ये है, उसने हमारे लिए कफारा दिया है, हमारा मिलाप खुदा के साथ कर दिया है। और अब रूह कुद्दस की रफाकत है। जब भाई मिल के बैठते हैं तो रूह कुद्दस उनकी रहनुमाई करता है। ये रूह कुद्दस की रफाकत है। तो खुदा के बंदो, खुदा आपको हिदायत करे, खुदा आपको बरकत दे, लोगों को सही तालीम दो, लोगों को बेवकूफ ना बनाओ। और अब तक जितने वो बेवकूफ बन चुके, अब 1 मिनट अगर मिल सकता है तो मैं कह देता हूँ, मेरे 2 मिनट हैं। हालेलुया। जब जान हस ने ये पेश किया तो ग्रीगोरी आज़म ने उस पर कुफर का फतवा लगा दिया। सुनिए, कुफर का फतवा लगा दिया। वो बिशप काउंसिल का मेंबर था, जान हस। ये तारीख का वाकया है। तो जब कुफर का फतवा लगा कर उसको सजाए मौत का हुक्म दे दिया। अब वो अपने साथियों के साथ निकला और जाते जाते एक मिसाल छोटी सी दे गया कि एक आदमी जो था वो पहाड़ों पर ना भेड़ बकरियां चराया करता था। उन 2 आंडे लग गए, वो ले आके कुबड़ी थले रख दिए। जिसले बच्चे निकले तो वो भी बच्चे जो थे ना वो भी नाल निकले, वो शाहीन के बच्चे थे। एक दिन शाहीन नर मादा उतो उड़ते हैं पै, उन्हें देखा साढ़े बच्चे अरूरी ने मैं खे पाते हैं सिर वो कुबड़ी खे हटाई आवे नाले अपने सिर च पाए नाले बच्चा जी। उन्हें आख्या हुण साढ़े बच्चे ते अरूरी ते खे में पाते हैं। वो बेचारे थले आए पर बच्चे जो सन अजे उड़ नहीं हम सकते।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆਏ, ਰੂੜੀ ਉਸੇ ਰੂੜੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕੁਕੜੀ ਫੇਰ ਬਿਨਾਂ ਖੇਡ ਆ ਪਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉੱਡਣ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦਾ ਉੱਡ ਗਏ ਨਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਕੁਕੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁੱਕ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਖੇਪ ਪਵਾ, ਅਸਾਂ ਜੋ ਖੇਪ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਖੇਪ ਪਵਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਆਪਕੋ